Hi, this is Naid Khan. Welcome you all to our YouTube channel Excellencia Classes. Once again, I am your student with one more video. So let's start the video without wasting time. So let's get started. Yes, coming up with the next concept that is liability. स्टूडेंट सिंपली देखो, सबसे सिंपल वाला मीनिंग, वैसे तो मैंने बता दिया था कि लाइबिलिटी मतलब हमारे कर्जे होते हैं, ठीक है, हमने जो लोगों से उधारी ले रखी है, जो कुछ भी है वो लाइबिलिटी है. द लाइबिलिटी वर्ड रिसीव लाइबल मीन स्टूडेंट वी आर बाउंड टू पे, मतलब हमें वो पे करना बनता ही है, हमें वो पे करना, ऑब्लिगेटरी, ये ऑब्लिगेशन है हमारे ऊपर कि हमें वो पे करना ही है. तो अभी तक मुझे ये सबसे सिंपल मीनिंग दिखा है स्टूडेंट. देखिए, अमाउंट पेबल बाय द बिजनेस टू अदर्स इज नोन एज लाइबिलिटी. यस, नहीं समझ में आ रहा है, मेरा मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, ठीक है, ये मैन्युफैक्चरिंग है, वो मैन्युफैक्चर करने के लिए अगर मैंने रॉ मटेरियल सप्लायर से, ठीक है, रॉ मटेरियल लिया मेरे सप्लायर से, तो वो उसने रॉ मटेरियल मुझे जो किया, सप्लाई किया, सपोज वो उधारी पे किया, ठीक है, मैंने क्रेडिट पे लिया वो रॉ मटेरियल, तो ऑब्वियसली स्टूडेंट मैंने रॉ मटेरियल ले लिया तो मेरी लाइबिलिटी बनती है कि मैं एक फ्यूचर डेट पे उन्हें पे करूँ मेरे सप्लायर को, तो वो मेरी लाइबिलिटी होती है. सिमिलरली स्टूडेंट, अगर मैंने बैंक से लोन लिया हुआ है, आगे भी मैं पढ़ती हूँ लेकिन मैं पहले समझा रही हूँ आप लोगों को, अगर मैंने बैंक से लोन लिया है तो लोन रीपे करना विथ इंटरेस्ट, दैट इज माई लाइबिलिटी, आई हैव टू पे. सिमिलरली सपोज मैंने मिस्टर एक्स से कुछ पैसे लिए हैं, ठीक है, बोरो किए हैं, तो वो क्या होगा, वो मेरी लाइबिलिटी होगी. इट इज़ अ डेब्ट, ठीक है, कर्जा होता है, और अमाउंट ड्यू फ्रॉम बिजनेस टू अदर फॉर बेनिफिट रिसीव बाय द बिजनेस यूनिट. देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, लोन टेकन, क्रेडिटर्स, अभी मैंने बताया एग्जांपल, सेलर. देखो याद रखना, जब भी बात आएगी तो क्रेडिटर्स, ठीक है, सेलर याद रखना. जैसे ही सेलर से हमने कुछ उधारी पे लिया तो हमें उसको पे करना पड़ेगा फ्यूचर डेट में. बैंक ओवरड्राफ्ट, अब ये बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है मैं पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी देख लो. देखो बैंक ओवरड्राफ्ट का कंसेप्ट कैसे होता है स्टूडेंट. फॉर एग्जाम्पल मेरे बैंक अकाउंट में 10,000 रुपीज़ थे, ध्यान से समझो आप लोग, ठीक है, लेकिन जो मेरा सप्लायर था, हमारा यही एग्जाम्पल है, उस सप्लायर को मुझे 12,000 रुपीज़ देने हैं स्टूडेंट, लेकिन मेरे जो अकाउंट में है वो कितना है, मेरे जो करंट अकाउंट में है वो कितना है, 10,000. करंट अकाउंट बिजनेस अकाउंट के लिए होता है, लेकिन मेरे सप्लायर को मैंने कितने का चेक दे दिया, चलो मैंने उसको चेक ड्रॉ कर दिया है 12,000 का. तो बेसिकली देखा जाए स्टूडेंट, तो लॉजिकली ये क्या होना चाहिए, जो मेरा चेक है वो बाउंस होना चाहिए. क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, 10,000 रुपीज़ ही मेरे अकाउंट में है, लेकिन मैंने सामने वाली पार्टी को, जो रॉ मटेरियल मेरा सप्लायर था, उसको मैंने 12,000 का चेक इशू कर दिया. पर मैं बता दूं कि अगर आपका रेपुटेशन अच्छा है और अगर आप करंट अकाउंट होल्डर हो, तो बैंक जो होता है वो आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देता है, ओवर मतलब एक्स्ट्रा, ओवर एंड अबव स्टूडेंट. तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, आपका जो चेक होगा 12,000 का वो क्लियर हो जाएगा, वो बाउंस नहीं होगा. बट द थिंग इज दैट कि वो जो 2,000 एक्स्ट्रा जो बैंक ने आपको दिया है, अनलेस एंड अनटिल यू आर नॉट पेइंग दैट अमाउंट, ठीक है, आप जब तक वो पूरा अमाउंट पे नहीं कर देते हो 2,000, बैंक जो है उस 2,000 रुपीज़ पे एवरी मंथ, ठीक है, एवरी मंथ जो होगा वो चार्ज करेगा, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगा. सिर्फ फॉर एग्जांपल बैंक जो है वो हर महीने आपसे 2% चार्ज कर रहा है उस 2,000 के ऊपर. सो हर महीने आप जब तक ये 2,000 बैंक को रिटर्न नहीं कर देते हो, आपको 2% पे करना पड़ेगा. बट द थिंग इज दैट स्टूडेंट, टू अवेल बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, आपके बैंक में आपका जो रिकॉर्ड होना चाहिए वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए. मतलब कि बैंक हर किसी करंट अकाउंट होल्डर को ये फैसिलिटी स्टूडेंट नहीं देती. तो ये चीज़ आपको याद रखनी. नेक्स्ट है हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये भी लाइबिलिटी है. सपोज ये नवंबर मंथ चल रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल मेरा आ गया है, मैं वो पे नहीं करी हूँ, तो वो मुझे करना है, एनी हाउ आई हैव टू पे, दैट इज़ माई लाइबिलिटी. सो आउटस्टैंडिंग मतलब कि हमारे बकाया, जो हमारे बचे हुए एक्सपेंसेस होते हैं, जो अनपेड, आप आउटस्टैंडिंग को स्टूडेंट अनपेड भी लिख सकते हो, ठीक है. तो हमारे जो अनपेड एक्सपेंसेस है वो जो होंगे हमारी, वो क्या होती है, लाइबिलिटी होती है. सिमिलरली अगर मैं रेंटल हाउस में रहती हूँ, ठीक है, अगर मैंने उसका रेंट पे नहीं किया है, दैट इज़ आउटस्टैंडिंग रेंट होगा, तो अगेन दिस इज़ माई लाइबिलिटी, आई हैव टू पे, दिस इज़ माई ऑब्लिगेशन, मुझे उसे पे करना ही पड़ेगा, ठीक है. सो होप आप लोगों को लाइबिलिटीज़ का मतलब समझ में आ गया होगा. अब नेक्स्ट आते हैं हम स्टूडेंट टाइप्स ऑफ लाइबिलिटी. दो ही लाइबिलिटी है, ठीक है, एक होती है हमारी फिक्स लाइबिलिटी और दूसरी होती है हमारी करंट लाइबिलिटी. वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ फंड, देखो इसमें भी याद रखना आप लोग, फिक्स लाइबिलिटी मतलब कि जो आप लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए लोगे, लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है. बिजनेस इज फिक्स लाइबिलिटी, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल,
सिक्योर्ड लोन, सपोज मैंने बैंक से 10 साल के लिए लोन ले लिया, 12 साल के लिए लोन ले लिया। लॉन्ग टर्म लोन, देखो यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म की बात आएगी, फ्रॉम बैंक एंड फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं समझ में आ रहा तो सपोज मैंने IDBI से, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ये बैंक नहीं है, IDBI से मैंने लोन ले लिया, ठीक है। तो आप लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए लोन ले रहे हो तो वो होगी आपकी फिक्स लाइबिलिटी। और अगर आप शॉर्ट टर्म पर्पज़ के लिए ले रहे हो, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज पेबल विद इन अ ईयर, याद रखना। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, ऐसा कर दो, मोर देन 5 ईयर ले दो, ठीक है, 5 ईयर से ज़्यादा, मोर देन 5 ईयर्स। और यहाँ पे क्या होगा, अप टू 1 ईयर और लेस देन 1 ईयर आर कॉल्ड करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज अराइज इन द रेगुलर करंट ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस, मतलब जब हम बिजनेस करते हैं तो उस बीच ही आ जाती है। दीज लाइबिलिटीज आर नॉट नॉर्मली सिक्योर्ड। क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, देखो क्रेडिटर्स मतलब मैंने अगर मेरे सप्लायर से पैसा लिया है तो ऑब्वियसली रॉ मटेरियल खरीदा है, पैसे नहीं दिया तो सप्लायर को पे करना पड़ेगा। सिमिलरली बिल की अभी बात की मैंने, फ़ोन बिल नहीं पे किया, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे नहीं किया, ये सारी चीज़ें अगर ये भी नहीं समझ में आए तो एक चीज़ और भी इसमें ले सकते हैं आप लोग, करंट लायबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल मेरा बिजनेस है, ये नवंबर मंथ चल रहा है, ठीक है, लेकिन ये क्रैशेस की वजह से और ये सारी प्रॉब्लम की वजह से सपोज मैंने मेरे एम्प्लॉयज़ को, एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगी स्टूडेंट, मैंने मेरे एम्प्लॉयज़ को सैलरी नहीं दी है, तो मैं आपको बता दूँ इस मंथ की, नवंबर मंथ की, तो मैं आपको बता दूँ कि ये मेरी करंट लायबिलिटी होगी क्योंकि मुझे इसको पे करना। ऐसे नहीं कि नवंबर की सैलरी मैं अगले साल दूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओके स्टूडेंट, तो ये एक एग्जांपल था एम्प्लॉयज़ का। तो लायबिलिटीज़ 2 टाइप की होती है। चलो एक छोटू सा कंसेप्ट है, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इसमें कवर कर लेना चाहिए क्योंकि फिर आगे जो दिख रहा होगा आप लोगों को थोड़ी सी इक्वेशंस है, नहीं बड़ा कंसेप्ट है, नेक्स्ट लेक्चर में ही हम डिस्कस करेंगे क्योंकि इसमें इक्वेशन वगैरह भी, इक्वेशन से देख के आप लोग डर मत जाइए, ये बहुत इजी है, ठीक है। हाँ, ये सब चीज़ें क्यों ज़रूरी स्टूडेंट, ये आपको, अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हो, आप 12th स्टैंडर्ड में जाओ, आप डिग्री में जाओ, कहीं पे भी जाओ, ये जो नेटवर्थ है, ओनर्स, इक्विटी, कैपिटल, ये सारे जो टर्म्स है स्टूडेंट, ये हम टर्मिनोलॉजीज ही पढ़ रहे हैं, करेक्ट ना, इकोनॉमिक्स के टर्म्स ही पढ़ रहे हैं, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। सो ये जो टॉपिक है इंशाल्लाह आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन इन दिस लेक्चर दिस मच ओनली। वंस अगेन मैं आप लोगों से कहती हूँ कि अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट है रिलेटेड टू टॉपिक्स, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों के डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। और अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ स्टूडेंट लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा सो डू सब्सक्राइब। थैंक you so much student, thanks for watching the video student, thank you, take care, bye.